जय श्री कृष्ण आप सभी को। श्रीमद् भगवत गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 27 में मैं प्रीति चंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है मुंबई से श्री गोविंद जी ने। देखते हैं गोविंद जी क्या पूछना चाहते हैं। गोविंद जी पूछते हैं, जन्म पर उत्सव मनाते हैं तो मृत्यु पर भी खुशी से विदाई देनी चाहिए, जिससे आत्मा खुशी से अगली यात्रा पर जा सके। गीता जी का ज्ञान इस पर क्या कहता है। यह प्रश्न भावनाओं के विषय में है तथा गीता के विशेष ज्ञान पर ध्यान बढ़ाने वाला है। देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर हमें सभी को पता है, लेकिन इस प्रश्न पूछने के पीछे प्रश्नकर्ता की यह एक मानसिकता हो सकती है कि जैसे कि मृत्यु का उत्सव होना चाहिए। यह सामान्यतः लोगों के मन में थोड़ा सा विचलन, जो मन को थोड़ा सा विचलित कर देता है। तो जो इस बात को समझता है कि इसका उत्सव क्यों मनाना चाहिए और अगर वो इस तरह से बिहेव करने लगे तो लोग उसे जज करने लग जाते हैं। लेकिन जो ज्ञान उस व्यक्ति को है और जिस ज्ञान के आधार पर वो यह कर रहा है, उसे गलत तरीके से जज न किया जाए, इसीलिए शास्त्रों का आधार होना इस बात को बहुत जरूरी है। तो श्रीमद् भगवत गीता तो साक्षात प्रभु वाणी है। तो देखते हैं गोविंद जी के इस सवाल पर श्रीमद् भगवत गीता कौन सा विशेष प्रकाश डालती है और इस उनकी विषय को, उस इनके प्रश्न को या जो उनका यह विचार है उसको हमारे शास्त्रों में कौन सी मान्यता है और क्या पुष्टि देती है। तो जन्म और मृत्यु यह एक परम सत्य है जिसे कभी भी बदलना मुनासिब ही नहीं है, मतलब नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है वो, कि जो बदला नहीं जा सकता। और जो भी मनुष्य के जीवन में जन्म मृत्यु लाभ हानि है वह गीता के अनुसार उन्हीं के कर्मों का फल होता है। जो कर्म उन्होंने किए हैं वही उन्हें रिटर्न मिला हुआ रहता है। दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी। और जैसे अर्जुन, पितामह भीष्म या गुरु द्रोणाचार्य आदि जो ज्येष्ठ लोग थे, इनके शरीर के मृत्यु से शोक कर रहा था, उसे भय हो रहा था उन्हें मारने का। तो भगवान उन्हें समझाते हुए कह रहे हैं कि जिस शरीर के मृत्यु को लेकर तो इतना व्यथित है, वह मृत्यु के बाद वापिस शरीर पा लेंगे, वापिस उनका पुनर्जन्म हो जाएगा। जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है और उसी का पुनर्जन्म भी होता ही है। तो इस श्लोक से भगवान यह समझा रहे हैं कि अर्जुन जो दुख कर रहे हैं उसे यह एक विषय लेकर भी समझा जा सकता है कि जिस शरीर का दुख किया जा रहा है, जिस शरीर के जाने के दुख से अर्जुन व्यथित हो रहे हैं, तो वह पुनर्जन्म भी ले सकते हैं। भगवान यह एक विचार अर्जुन के सामने रख रहे हैं। जैसे सूर्य का उदय और अस्त हमें ज्यादा हर्ष और शोक नहीं देता, मतलब कोई उस पर ज्यादा हर्ष और शोक नहीं करता, क्योंकि यह एक निसर्गतः चलने वाली प्रक्रिया है। तो वैसे ही जो जन्म और मृत्यु है उसमें भी उतना हर्ष और दुख करना नहीं चाहिए। यह इसके पीछे का एक उद्देश्य है। संसार तो परिवर्तनशील है, जो आज है वो कल नहीं, और जो कल नहीं था वो आज है। मतलब सब कुछ बदल रहा है, बदलने वाला है। ये त्रिकाला बाधित सत्य है। अब इस दूसरे अध्याय का जो 27वां श्लोक है, मतलब जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इस पर मुझे अपने स्कूल टाइम की संस्कृत पाठ्य पुस्तक की एक कथा याद आ रही है, जो कि 8वीं 9वीं कक्षा में संस्कृत विषय में मैंने पढ़ा था। मतलब हमें अध्ययन के लिए वो कथा थी। तो कथा बहुत ही सिंपल है, लेकिन समझने वाला जो अर्थ है उस कथा से वह काफी गहन है। जैसे कि जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। तो दो नेबर्स रहते हैं, जिसमें एक नेबर जो उसे कुछ उसके घर में कुछ फंक्शन होता है तो उसे एक्स्ट्रा बर्तन की जरूरत होती है, तो वो अपने जो पड़ोसी के पास जाकर उसके पास से कुछ एक्स्ट्रा के बर्तन ले आता है। पड़ोसी भी पड़ोसी धर्म के नाते उन्हें वो बर्तन दे देता है। अब 2-3 दिन के बाद पड़ोसी के बर्तन लौटाने पड़ते हैं। तो जिसने बर्तन लाए हैं वह सेम टू सेम उसी बर्तन जैसे और छोटे छोटे बर्तन देता है। मान लो कि 10 बर्तन उसने अगर बड़े लाए हैं तो उसी के जैसे छोटे बर्तन और 10 उसके साथ उन्हें देता है। पड़ोसी कुछ नहीं कहता, खुश हो जाता है, स्वीकार कर लेता है कि अरे वाह, मतलब बर्तन के बदले बर्तन तो मिल ही गए, वापस मुझे और एक्स्ट्रा के छोटे बर्तन भी मिल गए। तो उन्होंने मतलब ऐसे ही उत्सुकतावश पूछा कि मेरे तो आपने बड़े बर्तन लेके गए थे, इसमें और छोटे छोटे बर्तन आपने दिए जो कि मेरे नहीं हैं। तो तब वो पड़ोसी कहता है कि मतलब विनोद एक हास्यास्पद है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि आपके बर्तन के ये बच्चे हैं, 2-3 दिन में इन्हें बच्चे हो गए और ये उन्हीं के बच्चे हैं। तो जो बड़े बर्तन है उन्हें ये छोटे बर्तन बच्चे हो गए हैं, तो ये उन्हीं की फैमिली है, जो आप रख लीजिए। तो उनका जन्म हुआ है मेरे घर पर। तो ठीक है, पड़ोसी भी खुशी से रख लेता है, नुकसान तो कोई नहीं हुआ, तो लाभ ही है।
अब थोड़े दिन बीत जाते हैं, उसे फिर से जिसने पहले बर्तन लिए थे उसे और बर्तन की जरूरत पड़ती है, तो फिर वो अपने उसी पड़ोसी के पास जाता है और उन्हें कहता है कि जरा प्लीज लास्ट टाइम आपने जैसे बर्तन दिए थे ना, वैसे ही मुझे और थोड़े बर्तन चाहिए है, आप प्लीज मुझे दे दीजिए। तो वो तो खुशी से दे देता है, क्योंकि बड़े बर्तन जाते हैं उसके साथ और एक्स्ट्रा के छोटे भी आ जाते हैं, तो वो उन्हें खुशी से वो बर्तन दे देता है। अब 3 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं, ये जिसने बर्तन दिए हैं वो थोड़ा सा मतलब कि ये भूल तो नहीं गया, इसने बर्तन अभी दिए नहीं है, ठीक है रहने दीजिए कि इसके साथ और बर्तन आ जाते हैं, तो वो भी चुप रहा। लेकिन काफी टाइम महीनों बीत गए, फिर उसे लगा कि अब बर्तनों की इंक्वायरी कर रहे, कहीं भूल तो नहीं गया, तो वो जाकर उस पड़ोसी को पूछता है कि क्या हुआ, आपने बर्तन लाए थे, आपने लौटाए नहीं, तो मतलब आपको अभी भी उसकी जरूरत है। तो जो पड़ोसी जिसने बर्तन लिए थे उसने कहा कौन से बर्तन, अच्छा अच्छा वो आप बर्तन जो मैंने आपसे लिए थे, तो वो बर्तन तो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तब ये पड़ोसी एकदम से ये हो जाते, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो निर्जीव वस्तु है, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है, आप बर्तन नहीं लौटाना चाहते इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। तब वो पड़ोसी समझाता है कि जब मैंने आपको उस बर्तन के साथ और छोटे बर्तन दिए थे तब तो आपने कुछ नहीं कहा कि निर्जीव वस्तु इसका जन्म कैसे हुआ, तब तो आपने रख लिए। अब ये भी समझ जाइए, जब बर्तन पैदा हो सकते हैं तो मर भी तो सकते हैं, कि जैसे आपने उस पर हर्ष किया था, खुशी से आपने स्वीकार किया था, तो अब समझिए कि आपके बर्तनों की उम्र हो गई थी जो मेरे घर में मर चुके हैं, अब वो बर्तन आपको नहीं मिल सकते। तो वो तो हो गया, एक कथा थी, लेकिन समझने वाला जो अर्थ है, मतलब जब छोटे बर्तन मिले थे तो बहुत हर्ष था, और जब बड़े बर्तन मर गए तो उसका दुख बहुत था। तो इसका मतलब जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। तो कथा का तात्पर्य है कि अगर निर्जीव रहे या सजीव, यहाँ पर निर्जीव का उदाहरण है, बट हम तो अब सजीव का उदाहरण लेते हैं कि जिसने जन्म लिया है, मतलब निर्जीव में भी उसने यही चीज बताई थी कि जिसने छोटे छोटे बर्तन जन्म लिया था, अब वो बड़े बर्तन मर चुके हैं उनके टाइम होने के बाद में। तो समझने वाली बात है कि जो जन्म लिया है उसका मृत्यु होना अटल है, वो होने ही वाला है, तो दोनों में स्थिर रहे, ना तो ज्यादा हर्ष करे ना ही ज्यादा शोक करे। जब अर्जुन स्वजनों को मारने के भय से शोक कर रहे थे, डर रहे थे, तब भगवान उन्हें दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं कि मतलब अर्जुन ने पूछा कि इन्हें मारने का हमारा क्या भला होगा, तो भगवान उन्हें कहते हैं कि तू शोक न करने वाली बातों पर शोक कर रहा है और पंडितों जैसी बातें कर रहा है, जबकि पंडित लोग मरे हुए यानी जो मृत्यु हो गया है उस व्यक्ति के लिए कभी भी शोक नहीं करते, क्योंकि उन्हें यह पूर्ण ज्ञान है कि यह करना गलत है। अब भगवान कहते हैं शोक तब होता है जब हम अपना और पराया ऐसे मानते हैं, और संसार का जो माया चक्र है, जो मिथ्या बातें हैं, उसमें अपना मन फंसा लेते हैं, लगा भी नहीं लेते, फंसा लेते हैं। जब मन फंस जाता है, हम उससे आसक्त हो जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा कर कर हमें हमारा मन प्रभु चरणों में लगाना चाहिए, प्रभु के चिंतन में लगा लेना चाहिए कि हमारा रिश्ता सिर्फ उन्हीं से है जिन्होंने मुझे निर्माण किया है, मेरा रिश्ता सिर्फ उन्हीं से है। ये सारे शरीर के धर्म है, ये सारे शरीर के रिश्ते नाते हैं, तो इनसे ऐसे नहीं कि हमें प्यार नहीं करना, ये सारी सांसारिक चीजें तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन आसक्ति जो हमें तकलीफ दे वो नहीं रखनी चाहिए, बल्कि वो आसक्ति हमें प्रभु से रखनी चाहिए। तो प्रभु से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए कि जो कि कभी भी मतलब नाश नहीं होने वाला है, कि जो भी अविनाशी है और जो मतलब परम सत्य है, जो सदा के लिए है, जो अमर है, जो रहने वाले हैं, जो परम सत्य है, जिनका हमसे कभी वियोग नहीं हो सकता, और वियोग नहीं है तो दुख भी नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे मन को प्रभु के चरणों में लगा लेना चाहिए और अपना रिश्ता उन्हीं से है यह मान लेना चाहिए, ताकि न हमें अपने आप को खोने का डर हो, न अपने स्वकीयों को खोने का डर हो। हमारा रिश्ता उनसे है जिनका कभी भी अंत नहीं है, जो अनंत है, तो वियोग का तो सवाल ही नहीं उठता। माना कि सामान्य था सांसारिक गृहस्थी के लिए यह चीजें मानना उतनी मतलब मृत्यु का उत्सव करना यह इतना आनंददायी नहीं, इतना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन जो चीज अटल सत्य है, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। वो जो चीज हाथ में नहीं है उसके लिए हम शोक भी तो कैसे करें। तो जो, और यह हमें पता है कि यह सत्य है, यह होने ही वाला है, तो इस चीज को स्वीकारना ही हमारे हाथ में है। और मनुष्य जो है वो हमेशा प्लस में खुश होता है, माइनस में नहीं। मतलब जब कोई जन्म लेता है तो वो एक एडिशन होता है, तो वो उसे खुशी लगती है, वो उत्सव होता है, और जब कोई चला जाता है तो वो माइनस हो जाता है, वो चला जाता है तो उसकी जगह खाली हो जाती है, इसलिए एक सांसारिक को उसका दुख हो रहा है। लेकिन यह सोचना बहुत जरूरी है कि सभी को वहीं पर जाना है। भले ही शरीर के जाने का दुख होता है, लेकिन यह सोचना बहुत जरूरी है कि यह अपने धाम को पहुंचा है, यह अपने प्रभु के चरणों में पहुंचा है। तो इसकी यात्रा के लिए अगर आप सच्चा प्यार करते हैं या सच्ची आस्था अपने उस शरीर के रिश्ते के साथ रखते हैं, तो उसके मोक्ष की प्रार्थना कीजिए, उसकी परलोक की जो यात्रा है
उसकी प्रार्थना कीजिए। जो इन सब जो कर्म जो तकलीफ देने वाले थे इससे छूटकर वो अपने प्रभु के चरणों में चला गया है, मतलब जो उसके एक्चुअल रिलेटिव है, एक्चुअली जिसका जहां उसका प्रेम है वो वहां चला गया है। यह सोचना, यह समझना बहुत जरूरी है जो कि गीता में लिखा है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक के गतांशुश्चम इस शब्द से भगवान यह स्पष्ट करते हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए शोक करने से उस मृत शरीर को परलोक की यात्रा में बड़ा ही दुख भोगना पड़ता है। मतलब जो शोक हम उनके पीछे करते हैं वह उन्हें वहां पर तकलीफ देता है। अब इसे ऐसे समझिए कि जैसे उनके पीछे हम सोचते दान धर्म करें, पिंड दान करें, काफी चीजें ये दान करें तो वो उन्हें मिलेगा, जैसे ये चीजें उन्हें मिलती है तो उनके पीछे जो शोक होता है वह भी उन्हें मिलता है। जो उनके पीछे आंसू कफ बहाया जाता है वह उन्हें वहां पर पीना या खाना पड़ता है। तो यह जो कहते हैं कि किसने देखा है, तो यह गीता में साक्षात प्रमाणित है, जो साक्षात भगवान ने कहा है कि यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि यह मृत शरीर को भोगना पड़ता है। जो आंसू उसके पीछे यहाँ बहाए जाते हैं वहां वो आगे जाकर उसे पीने पड़ते हैं। अब जब भगवान की वाणी है, प्रभु वाणी है, ये त्रिकाला बाधित सत्य है जिसका प्रमाण है, जिसको साक्षात भगवान ने कहा है, तो इसे मानना न मानना यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है तो मुझे लगता है इस पर साशंकता लेना मूर्खता का लक्षण है। तो शोक या रो न सके उनके लिए भले ही दुख भरे मन से ही सही, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना ज्यादा जरूरी है, उनके लिए संकीर्तन ज्यादा जरूरी है कि उनकी जो परलोक की यात्रा है वह अच्छी हो, उसमें कोई बाधा ना आए, उनके कोई पूर्व कर्म उसमें व्यथा ना उन्हें दे, या वो जो पूर्व गलत कर्म थे उसकी कोई बाधा ना आए, उनका यह मार्ग सुकर हो जाए। अब तो इस श्लोक में गतासन और अगतासन मतलब जो चले गए हैं उनके पीछे दान धर्म करना यह कर्तव्य है, और जो रह गए हैं, जो पीछे है, उनका भरण पोषण करना, उनकी व्यवस्था करना यह कर्तव्य है। मतलब दोनों में कर्तव्य मुख्य है, दोनों के पीछे कर्तव्य होना ही चाहिए। अभी तो भगवान कहते हैं कि इसमें यह कर्तव्य करना चिंता या दुख का नहीं अपितु विचार करने का विषय है। मतलब गतासन और अगतासन में भगवान अच्छे से समझाते कि जो चले गए हैं उनके पीछे क्या कर्तव्य है और जो पीछे रह गए हैं उनके लिए क्या कर्तव्य है। तो ये दोनों बातें समझना बहुत जरूरी है। मतलब मनुष्य जन्म मिला है तो हर पल हर क्षण हमें कर्तव्य करना अनिवार्य है। तो इसीलिए जब हम लॉजिकली देखें तो शोक करते तो काफी चीजें हम भूल जाते हैं कि हमें ये करना जरूरी है, यह शास्त्रोक्त है, तो हम उस दुख के आवेश में सारी चीजें भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान यह बात कहते हैं कि हमेशा अपने ध्यान को रखे और इसमें यह चीज रखे कि अभी जरूरी क्या है करना, अभी हमें इसमें अपना कौन सा योगदान देना है, तो यह हमें समझना जरूरी है। इसीलिए गीता हमेशा कहती है कि अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहे, अपने कर्मों को कभी भी चूकने ना दे। अब चीजें लौकिक जीवन में तकलीफ देती है, मानते हैं कि इतना सिंपल या इजी नहीं है यह सारी चीजों को एक्सेप्ट करना, लेकिन बहुत सारे संप्रदाय में हम देखते हैं कि मृत शरीर के पीछे रोते नहीं हैं, भजन करते हैं, प्रभु का नामस्मरण करते हैं कि उनकी यह परलोक गमन की जो यात्रा है, जो प्रभु मिलन के लिए जो वो सफर कर रहे हैं, जो जर्नी है वह अच्छे से हो जाए, आराम से हो जाए, उनका जो मार्ग है वो सुव्यवस्थित रहे। इसके लिए वो प्रभु चरणों में प्रार्थना करते कि जो भी जीव आपसे मिलने आया है आप उसे बिना किसी तकलीफ के उसका स्वीकार करें। तो बहुत सारे संप्रदाय में हम देखते हैं कि यह चीजें की जाती है कि जो कि आवश्यक है, जो कि हमारे शास्त्रों में कही गई है। तो यह सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है। अब वैकुंठ उत्सव किया जाता है, मतलब जो वैकुंठ गमन, वैकुंठ मतलब साक्षात विष्णु भगवान के चरणों में शरण, तो उसका उत्सव किया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि जो जीव गया है वो मोक्ष को प्राप्त हो गया है, इसीलिए उसका उत्सव किया जाता है, क्योंकि सभी का डेस्टिनेशन तो फिक्स है। तो बिना तकलीफ के जाना तो सभी को है, बिना तकलीफ के सब कुछ चाहते हैं कि हमें सुपर क्वालिटी मिले, यानी मोक्ष मिले, तो उसके लिए प्रेयर करना बहुत जरूरी है। अब अगर पुरातन की कथा देखें कि महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत तुकाराम जी थे कि जिन्हें कोई कुछ कहते कि वो सदेह वैकुंठ गमन कर गए थे, मतलब उन्होंने यह इहलोक छोड़कर परलोक की यात्रा देह के साथ की थी। अब जो भी रहे, लेकिन उन्होंने यह इहलोक का अपना प्रवास जो जर्नी है वो खत्म कर परलोक प्रवास पर निकले, तो उन्हें साक्षात भगवान नारायण लेने आए थे और उनके लिए पुष्पक नाम का विमान भी भेजा गया था, जो कि
तुकाराम जी को उनके आजीवन जो उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, तो भगवान ने सीधा उन्हें मतलब जो भगवान का विमान था, जिसे पुष्पक कहा जाता है, ये सारी चीजें काल्पनिक भी मानी जाए लेकिन हमारे पुराण में लिखी है, हमने देखा है, समझा है, और तो ये झूठ नहीं हो सकती। बट फिर भी अगर ये कल्पना में भी मानी जाए तो ये है तो सत्य। अगर हम इसे कहे, लेकिन ये होना तो ऐसा ही है कि जब हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे पीछे दान धर्म अच्छा है, हमारे पीछे नामस्मरण अच्छा होता है, तो हमें भी प्रभु साक्षात लेने आएंगे। तो यही तो जीवन का गंतव्य है। तो संत तुकाराम जी को पुष्पक विमान में साक्षात नारायण जी लेने आए थे कि चलिए अपने धाम। तो यहाँ मतलब सभी को जाना तो वही है, तो फिर अच्छे से जाए और अच्छी जगह पर जाए, यह ज्यादा जरूर, इसके लिए प्रे करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेस्टिनेशन फिक्स है। तो जैसे तुकाराम जी ने आद मरण जो भी अपना अच्छा कर्म किया था, प्रभु का चिंतन किया था, तो इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो हम भी अपने इस जीवन में चिंतन करते रहे, चिंता छोड़े कि क्या होगा, कैसे होगा, अपतिष्ट, ये वो, मैं जाऊंगा तो पीछे क्या, ये सारी चिंता छोड़कर अपना कर्म करे और चिंतन करे। मतलब जो भी होगा वह हमारे लिए सुखदायी ही होगा। यह सिर्फ और सिर्फ प्रभु चिंतन से ही हो सकता है, यह मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यह जो सब कुछ है ये हमारे हाथ में नहीं है। अब डेट तो फिक्स है लेकिन हमें पता नहीं है, तो हम इस चिंता में क्यों रहे। तो इसकी बजाय हम चिंतन में रहे, हम प्रभु के शरण में रहे, हम प्रभु प्राप्ति के उपाय करते रहे, नामस्मरण करते रहे, अच्छे कर्म और अपने निहित कर्तव्य 100% से करते रहे, और सदैव चिंतन में रहे, नामस्मरण में रहे, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नामस्मरण ही सबसे अच्छा है जो कि प्रभु प्राप्ति त्वरित करा सकता है। तो चिंतन करना जरूरी है ताकि जो भी हो हमारे लिए सुखदायी हो और हमारे लिए आनंददायी हो। क्योंकि जब प्रभु का नाम स्मरण होता है तो यकीन मानिए वही होता है जो हमें चाहिए, और जो हमारे लिए अच्छा है वही हमारे साक्षात प्रभु हमें देते हैं। इस बात का विश्वास हमेशा रखना जरूरी है, और इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी है, जिसे मानना हमारे लिए अति आवश्यक है। और जब हम इसे मानते हैं तो हम दिशाहीन नहीं होते हैं, बल्कि हम दृढ़ हो जाते हैं अपने शास्त्रों के आधार पर। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम यह चीज समझते हैं कि प्रभु चिंतन करे, करवाए, और जिनको जरूरत है उनके लिए भी प्रार्थनाएं प्रभु चिंतन के द्वारा ही करते रहे। तो जीवन लौकिक हो या अलौकिक, प्रभु चिंतन में रहना सभी हालत में अच्छा है। तो गोविंद जी, आशा करती हूँ कि आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। धन्यवाद।